बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इसमें हमने डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ट्रेंड्स डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन से है नेगेटिविटी। यह जी एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ इन अ मॉलिक्यूल। हम ये पढ़ आए हैं कि मॉलिक्यूल्स किस तरह से बनते हैं, बाय द कम्बिनेशन ऑफ एटम्स। एटम्स जब कंबाइन करते हैं तो वो क्या बना देते हैं, मॉलिक्यूल्स। जब एक एटम दूसरे एटम के साथ अट्रैक्ट करता है, मॉलिक्यूल तो बन गया। अब हमने उसमें कुछ पढ़ी थी कि या तो आयनिक बॉन्डिंग हो सकती है या फिर कोवलेंट बॉन्डिंग हो सकती है। अब उस बॉन्डिंग में एक चीज़ हमने ये पढ़ी थी कि अगर बॉन्डिंग वो हो जाती है तो उस बॉन्डिंग में अगर शेयरिंग से हुई है तो उसको हम डिस्कस करेंगे। शेयरिंग से भी हो सकती है ना बॉन्डिंग, और उससे भी हो सकती है, ट्रांसफ़र से भी हो सकती है। लेकिन अगर बॉन्डिंग शेयरिंग में हुई है, मगर अगर एक इलेक्ट्रॉन एक की तरफ से आया, दूसरे की तरफ से आया, तो होना तो यही था कि वो दोनों, वो जो शेयर्ड पेयर है वो दोनों के पास रहता। लेकिन ऐसा नहीं होता। होता ये है कि वो जो शेयर्ड पेयर है वो एक एटम की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, दूसरे की तरफ कम होता है। क्यों? जिसके पास पावर ज़्यादा होती है। पावर मीन्स जिसके पास पहले इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। वैलेंस शेल में मीन्स पहले 7 थे, एक उसने शेयर किया है, एक जब जिसके पास 7 पहले हैं, एक उसने फिर अपना शेयर कर लिया है। तो एक जो शेयर जिससे के साथ किया वो बेचारा गरीब है थोड़ा, उसके पास एक ही था, उसने वो शेयर कर लिया। जैसे HCl की एग्जांपल ले लें, H के पास एक ही है और Cl के पास 7 है। दोनों ने अपना एक एक शेयर करके पूरे तो हो गए उसके 8 और उसके 2, लेकिन जो शेयर्ड पेयर है वो क्लोरीन के पास ज़्यादा रहेगा, हाइड्रोजन के पास कम रहेगा। तो ये एक एटम की जो कैपेसिटी है एक शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की या अपनी तरफ रखने की, ज़्यादा ये जो पावर है उसे केमिस्ट्री में कहते हैं जी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? द एबिलिटी ऑफ एन एटम, एक एटम की एबिलिटी, काबिलियत माना जाता है जी। इसको अगर हम आम अपनी लाइफ में देखें तो इसे सेल्फिशनेस कहेंगे। द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो एक एटम की एबिलिटी है जो शेयर्ड पेयर है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, तो उसको अपने ही पास रखे एक मॉलिक्यूलर में फॉर्म में, तो उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इट इज़ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। क्यों? क्योंकि कोवेलेंट टाइप ऑफ बॉन्डिंग ऑफ एलिमेंट्स is an important property, especially when covalent type of bonding of elements is under consideration। वो मैंने आपको पहले बता दिया कि मोस्टली ये तब इस किस्म की एबिलिटी एटम्स में कब आएगी, जब उन्होंने शेयर किया होगा। लेकिन जब पहले ही लेने देने वाला है कि एक ने कंप्लीट दे दिया, दूसरे ने कंप्लीट ले लिया, तो उसमें तो ये सारा सीन नहीं ना होगा अट्रैक्ट करने की, एक ने ज़्यादा अट्रैक्ट कर लिया या कम अट्रैक्ट कर लिया। लेकिन ये कहाँ पे आएगा? जब हम कोवेलेंट बॉन्डिंग की बात कर रहे होंगे। नेक्स्ट हैं जी ट्रेंड्स हैं। ट्रेंड्स में वो कह रहा है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ट्रेंड ऐसे ही हैं जैसे कि आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के हैं। तो क्या थे आयोनाइजेशन, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी? हमने कहा था जी आयोनाइजेशन एनर्जी भी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी, क्रॉस पीरियड दोनों ही इंक्रीज कर रही थी, लॉन्ग ग्रुप दोनों ही डिक्रीज कर रही थी। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी के कितनी एनर्जी हम दें इलेक्ट्रॉन हमें मिल जाए, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के अगर हम इलेक्ट्रॉन दें तो हमें कितनी एनर्जी एटम देगा। ठीक है, अच्छा जी, वो कहते हैं जी इट इंक्रीजेज इन अ पीरियड। ज़ाहिर सी बात है, हम उसने कहा था ना सेम है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी इंक्रीज ही कर रही थी। तो वो इस पहला ट्रेंड क्या बनेगा, इट इंक्रीजेज। इसके भी आपने उसी तरह से जिस तरह से आपने पीछे उनको मेंशन किया था 3 हेडिंग्स में, इसको भी वैसे ही करेंगे। इट इंक्रीजेज इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज कर जाती है। अब ये इंक्रीज क्यों करती है, ये रीज़न आप नेक्स्ट रीज़न की हेडिंग दे के करेंगे। फिर उसमें आप मेंशन कर लेंगे इट इंक्रीजेज बिकॉज, कहते हैं जी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या कर देता है, शॉर्टन द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और कहते हैं जितना अगर हम पीरियड्स में मूव करते हैं तो इनका साइज़ कम होता जाता है। जितना साइज़ कम होगा तो इलेक्ट्रॉन जो हैं जो न्यूक्लियस है उसको वो शेयर ज़्यादा करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट ज़्यादा करता है। जब वो अपने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट ज़्यादा कर रहा होगा तो वो जो शेयर्ड पेयर होगा उसको भी अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेगा। तो कहते हैं जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा ये शॉर्टन कर देगा डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस इनहांसेस द पावर टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इससे शेयर्ड पेयर को अट्रैक्ट करने की पावर बढ़ जाएंगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी अक्रॉस द पीरियड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसकी ट्रेंड्स दिए हैं।
एग्जांपल देख लेते हैं। सेकंड ग्रुप की एग्जांपल्स दी हुई है। सेकंड ग्रुप में अगर हम लिथियम में का केस देखें तो लिथियम में जो है जिसकी शेयर करने की कैपेसिटी है वो 1 है, लेकिन अगर हम फ्लोरीन के देखें तो शेयर करने की कैपेसिटी कितनी है, 4 है। तो एज़ कम्पेयर टू लिथियम ये बहुत ही ज़्यादा है। और फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है पीरियोडिक टेबल में, 4 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 से ज़्यादा और किसी एटम की नहीं है, तो फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा है। अच्छा, ये आप इस तरह से एग्जांपल दे देंगे, लिथियम और फ्लोरीन की एग्जांपल भी दे सकते हैं कि इसकी ज़्यादा है, इसकी कम है और कितनी कम है, क्यों कम है। अच्छा, नेक्स्ट वन है जी डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप क्या होता है, इट डिक्रीजेस। डाउन द ग्रुप जैसे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ कर रहे थे ना, इसी तरह से जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये भी क्या करेगी, डिक्रीज़ करेगी डाउन द ग्रुप। इट जनरली डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। ये क्यों डिक्रीज़ कर रही होती है, क्योंकि बिकॉज साइज ऑफ एटम इंक्रीजेज। एटम का साइज़ क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है, डेट्स वाई इट इज़ डिक्रीजिंग। अब साइज़ इंक्रीज़ करने से इसका डिक्रीज़ होने का क्या, आप देखें ना जी, साइज़ बढ़ेगा तो साइज़ बढ़ने से अट्रैक्शन कम हो जाती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तक। जब एक एटम अपने ही इलेक्ट्रॉन्स को इतना इजीली वो अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा, इतनी अट्रैक्शन नहीं है, तो फिर वो शेयर्ड पेयर जो है उसके लिए तो अट्रैक्शन उसके लिए भी कम ही होगी। जब अट्रैक्शन कम होगी तो शेयर्ड पेयर को क्या ज़रूरत पड़ेगी कि वो एक इसकी तरफ आए जिसका साइज़ ज़्यादा है। तो इसलिए वो कह रहे हैं इट जनरली डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप बिकॉज साइज ऑफ एटम इंक्रीजेज, द अट्रैक्शन फॉर द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वीकन्स। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ग्रुप 17 की रिप्रेजेंट की हुई है, आप 2 की याद कर लेंगे। जैसे वो कहते हैं फ्लोरीन की 4 है, अगर हम आयोडीन की देखें तो ये कितनी हो जाती है, 2.7। एक ही ग्रुप के मेंबर्स हैं, हाइड्रोजन फैमिली, लेने की कैपेसिटी भी है, ले भी सकती हैं, शेयर भी कर सकते हैं। शेयर करने के अलावा ये डिफरेंस इसमें क्यों आ रहा है, साइज़ की वजह से। फ्लोरीन का साइज़ कम है तो वो शेयर्ड वाले को भी अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट अपनी तरफ ही रखेगा, लेकिन आयोडीन का साइज़ जो है वो ज़्यादा है, तो इसलिए वो जो शेयर्ड पेयर होगा उसको भी शेयर करने की कैपेसिटी इतनी ज़्यादा नहीं होगी जितनी कि फ्लोरीन की है। ठीक है जी, ये था आज का हमारा टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।